भारत माता सबसे प्यारी, सबसे ऊंची तेरी शान। गणतंत्र दिवस पर शीश झुकाकर करते हैं तुझे प्रणाम। मैं शुभम राज आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। आज वो दिन है जहां हर भारतीय के मन में एक देशभक्ति जाग उठती है। आज वो दिन है जहां हर भारतीय के मन में इस मातृभूमि के प्रति स्नेह जाग उठता है। सर्वप्रथम हम बात करें तो रिपब्लिक। आखिर रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है? रिपब्लिक एक लैटिन शब्द रेस पब्लिका से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लोगों से संबंधित। अगर हम इसे हिंदी में समझे तो गणतंत्र का अर्थ होता है जनता, तंत्र का होता है शासन। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है। गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां सरकार लोगों की होती है, और इस सिस्टम को बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ने सरल शब्दों में समझाया लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा एक शासन है, और हमें गर्व है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पर हमें रिपब्लिक की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो उसका हकदार होगा। परंतु पहले ऐसा नहीं होता था। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, चाहे वो उसके काबिल हो या नहीं। अगर वास्तव में देखा जाए तो आज भी कई ऐसे देश हैं जहां राजतंत्र है, जहां राजा महाराजा वहां पे राज करते हैं, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन 500 ईसा पूर्व के आसपास रोमन्स ने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को खुद से चयन कर सकते थे, और आगे चलकर दुनिया भर के कई लोगों ने इस सिस्टम को अपनाया, और उसमें मेरा भारत भी शामिल है। सिर्फ कह देने से कोई देश गणतंत्र नहीं हो सकता, उसके लिए एक संविधान की जरूरत पड़ती है जो बनाया तो चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन उससे भी बड़ा हो, जो न्याय का आधार हो, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति को वितरण और प्रयोग को निश्चित करे। और इसलिए आज़ादी मिलने से पहले 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और उसके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद फिर 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान पारित किया गया। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पर संविधान अभी पारित हुआ था, लागू नहीं। और लागू करने के लिए चुनी गई एक ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को एक पूर्ण स्वराज घोषित किया था, और इस दिन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। और यहाँ में दुनिया भर के सबसे बड़ा संविधान भारत का, उसको बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं नमन करता हूँ, और मैं उन सभी क्रांतिकारियों को मैं हृदय से नमन करता हूँ जो इस भारत के लिए अपनी प्राण त्याग दिए। वो इस भारत से कई कुरीतियों को बाहर निकालकर फेंका और हमें स्वतंत्रता दिलाई। और अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।